अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ राबिया हसन और ईपीके में आज हम रिव्यू करेंगे मच अवेटेड एंड मच हाइप्ड पाकिस्तानी वेब सीरीज़ टुडेज़, जो कि हाल ही में ज़ी5 पे रिलीज़ हुई है एंड इट इज़ रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आसिम अब्बासी जिनको हम केक के रेफरेंस से भी जानते हैं। इट वाज अ हाईली क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म रिलीज्ड इन 2018, सो दिस इज़ हिज फर्स्ट पाकिस्तानी वेब सीरीज़। सो टुडेज़ बेसिकली 4 ख़वातीन के बारे में है जो कराची में रहती हैं। दे वांट टू ब्रिंग सम चेंज इन द सोसाइटी। ये चारों ऐसे फ्लॉड कैरेक्टर्स हैं जो कि किसी ना किसी तरीके से उनको ऑपरेशन का सामना है, येट दे आर वेरी unapologetic, they are extremely opinionated and very outspoken, and eventually they become a true representation of the alpha female. किस्मत इनको किसी तरह साथ ले आती है और they come up with the idea of exposing husbands who are cheating on their wives. अब इस आइडिया को लेके ये एक बुरका शॉप सेटअप करती हैं जिसका नाम ये रखती हैं हलाल डिज़ाइंस, लेकिन एक्चुअली में ये एक सीक्रेट एजेंसी होती है जहाँ पे ऐसी अंडर प्रिविलेज ख़वातीन की मदद की जाती है वो आर डीलिंग विद द इश्यूज ऑफ इनफिडेलिटी। 4 ख़वातीन का ये जो एक कॉम्बिनेशन है, इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद विमेन सेंट्रिक थीम्स। लिपस्टिक अंडर माय बुरका में हमने ये देखा, फिर हॉलीवुड की सेक्स एंड द सिटी में भी इसी तरह ही था। 4 मोर शॉर्ट्स अभी चल रही है प्राइम अमेजोन में, उसमें भी जो है 4 ख़वातीन का एक ग्रुप है। सो आई बिलीव 4 इज़ अ गुड नंबर और इसमें आपको एक अच्छा सा एक आपको कॉन्ट्रास्ट मिल जाता है कैरेक्टर्स के साथ प्ले करने का, उनके स्टाइल्स के साथ, उनके एट्रीब्यूट्स के साथ, उनकी नेचर के साथ। सो 4 इज़ अ गुड नंबर। इसमें सारा का एक कैरेक्टर है हु इज़ अ क्रिमिनल लॉयर टर्न्ड हाउस वाइफ जो कि प्ले किया है सरवत गिलानी ने। फिर यू विल गेट टू सी युस्रा रिजवी एज जुगनू चौधरी जो कि एक मैरिज वेडिंग इवेंट प्लानिंग का जो बिज़नेस है वो रन करती हैं। शी इज़ ऑल्सो एन अल्कोहलिक। फिर इसमें आप देखेंगे निम्रा बुच्चा को एज़ बतूल जो कि एक कातिला का रोल प्ले कर रही हैं। देन वी हैव मेहर बानो एज़ ज़ुबैदा जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं एंड शी इज़ पैशनेट अबाउट बॉक्सिंग। इनका जो स्टाइल है वो बिल्कुल लेडी लाइक नहीं है इन द वे शी वॉक्स एंड टॉक्स, लेकिन उसके साथ साथ अपने रोमांस को एक्सप्रेस करने में शी इज़ वेरी फेयरलेस। सो आई गेस इट्स परफेक्ट कास्टिंग। और अगर इनकी एक्टिंग के हवाले से अगर इन चारों की मैं बात करूँ तो आई वुड से कि सरवत गिलानी और युस्रा रिजवी जो हैं दे वुड बी ऑन द टॉप 2। सपोर्टिंग कास्ट की अगर हम बात करें तो एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, बट आई एम जस्ट गोइंग टू नेम अ फ्यू प्रोमिनेंट वंस, जिनमें उमैर राना है, अदनान शाह टीपू हैं, फिर इसमें काशिफ हुसैन हैं जो कि ज़ुबैदा के लव इंटरेस्ट के रोल में नज़र आते हैं। फिर इसमें जो है सरमद आफ्ताब है जिन्हें हम पहले रेडी स्टेडी नो में देख चुके हैं, ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। दैन यू विल ऑल्सो गेट टू सी अ वेरी स्मॉल ग्लिम्स ऑफ मायरा खान जिनकी एक छोटी सी प्रेजेंस है, एक छोटा सा सीन है उनका और प्रॉब्ली उनको जो है सिर्फ एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे कास्ट किया गया है। अदर दैन दैट शी हैज़ नथिंग मोर टू ऑफर। सो टोटल इसकी 10 एपिसोड्स हैं और जो अभी आप देख सकते हैं और उनको डिफरेंट टाइटल्स दिए गए हैं इन ऑर्डर टू गिव यू एन इनसाइट के कहानी का कौन सा एस्पेक्ट जो है वो आप उसमें देखेंगे। सो जो पहली एपिसोड है बेसिकली उसमें कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है एंड हाउ दे गेट कनेक्टेड एंड हाउ दे कम टुगेदर, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन उनका जो बॉन्डेज है आपस में, आई फेल्ट कि दैट वाज वे टू क्विक। सिमिलरली जो उनको आइडिया आता है हलाल डिज़ाइन शॉप का, दैट ऑल्सो सीम्ड वेरी रश्ड, जिससे इम्प्रेशन एक ये आ रहा था कि ये सारे जो आइडियाज़ हैं इनको बड़ी जल्दी रैप अप करने की कोशिश की गई है इन द फर्स्ट एपिसोड। दैन आई ऑल्सो फेल्ट कि जो एक इमोटिव क्वालिटी होती है सीन के अंदर, दैट वाज ऑल्सो मिसिंग। ख़ास तौर पे सारा का जो एक सीन है जिसमें उनको पता चलता है अपने हस्बैंड की इनफिडेलिटी का, सो उनका जो रिएक्शन था दैट वाज नॉट समबडी हु इज़ इन शॉक। And also as a viewer, it did not satisfy my need to see how she overcomes that shock because you don't see her agony, you don't see her pain. Similarly फिर इसमें जो एक ज़ुबैदा का सीन है जिसमें the father is beating up his daughter, तो वो भी it did not come across really well. I think both of these scenes were not treated in a very good way because आप empathy नहीं feel करते characters के साथ as much as you should. सो ये मुझे एक चीज़ लगी जो इसमें मिसिंग थी। बाय द टाइम आप तीसरी चौथी एपिसोड तक जाते हैं यू स्टार्ट टू फील कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो उनकी पर्सनालिटीज़ हैं या जो उनके मोटिव्स हैं, दे स्टार्ट सिंकिंग इनटू यू एंड यू ऑल्सो स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि जो डायरेक्टर है वो आपके माइंड के साथ काफ़ी प्ले करने की कोशिश कर रहा है, उसको शेक करने की कोशिश कर रहा है। स्टोरी टेलिंग का जो इसमें तरीका आसिम अब्बासी ने अडाप्ट किया है, इट इज़ क्वाइट नॉन लीनियर और इसमें यू मूव बैक एंड फोर्थ इन फ्लैशबैक्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से उसको ट्रीट किया गया है। इट इज़ नॉट जारिंग एट ऑल एंड द सीन्स आर वेरी वेल कनेक्टेड। फिर हर एपिसोड में आपको यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ मेटाफोरिकल विजुअल्स जो कि इंसानों की जो है एक साइकोलॉजिकल साइड को रिवील करते हैं। एंड आई जस्ट फेल्ट कि आई थिंक आसिम अब्बासी जो हैं वो डेविड लिंच से काफ़ी इंस्पायर्ड हैं बिकॉज ही इज़ वेल नोन फॉर यूजिंग सिम्बलिज्म एंड मेटाफर इन हिज सीन्स। जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती है यू काइंड ऑफ फील डिसअपॉइंटेड बिकॉज स्टोरी जो है वो किसी और ही डायरेक्शन में निकल जाती है।
चीटिंग हस्बैंड्स को सबक सिखाते सिखाते इट सडनली टेक्स अ टर्न एंड यू नो टर्न्स इनटू समथिंग एल्स व्हिच डजंट क्वाइट फील राइट। अगर मैं पर्सनली अपनी फेवरेट एपिसोड की बात करूं तो जो 4th एपिसोड है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आउट ऑफ द 10 इन टर्म्स ऑफ इट्स ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड होमोसेक्सुअलिटी। आई थिंक आसिम अब्बासी ने उसको बहुत ही डेलिकेट तरीके से उसको ट्रीट किया है। उसमें आपको सरमद खूसट नज़र आएंगे, सानिया सईद हैं हु यू नो टेक द लीड एंड दे कम्प्लीटली स्टील द शो, बट देन अगेन द वे इट हैज़ बिन रिजॉल्व्ड वो काफ़ी क्वेश्चनेबल है एंड इट्स गोइंग टू रेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ओवरऑल ही सारी एपिसोड्स के अंदर आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी विच इज़ गोइंग टू यू नो मेक यू क्वेश्चन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट्स गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ पीपल अनकम्फर्टेबल, नॉट जस्ट मैन बट women as well, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत से आपको डिस्टर्बिंग विजुअल्स भी देखने को मिलेंगे एंड आई थिंक प्रॉबली दैट इज़ ऑल्सो द इंटेंशन ऑफ द डायरेक्टर के वो थोड़ा सा जो है आपके कंफर्ट जोन को जो है वो थोड़ा सा हिलाएं। सीरीज़ की अगर एस्थेटिकल साइड की बात करें तो जो इसके सिनेमेटोग्राफर हैं वो मो अज़मी हैं, सो ऑब्वियसली यू गोइंग टू गेट टू सी अ लॉट ऑफ फैंटास्टिक शॉट्स और बड़े अनयूजुअल फ्रेम्स उन्होंने यूज़ किए हैं। लाइटिंग और कलर पैलेट भी जो है इट इज़ परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द सीरीज़। फिर जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है, जो आर्ट डायरेक्शन है, जो साउंड डिज़ाइन है, उन सब पे बहुत मेहनत की गई है। और एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इसमें सारे गाने जो हैं वो आपको लोकल सिंगर्स की ही आवाज़ में आपको मिलेंगे, जिसमें फ़ारिस शफ़ी, मीशा शफ़ी, ज़ोएबिका जी वगैरह शामिल हैं। और 6th एपिसोड के एंड में आपको एक और बड़ा मज़ेदार कैची सा गाना मिलेगा, मिथू डोंडा, विच हैज़ बिन संग बाय लकीर का फ़कीर एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी कैची एंड वेरी नाइस सॉन्ग। ओवरऑल इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप में कैपेसिटी है टू डील विद थीम्स रिलेटेड टू फेमिनिज्म विच इंक्लूड सेक्शुअल हरासमेंट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बॉडी शेमिंग, LGBT एंड व्हाट नॉट, और अगर आप में कैपेसिटी है टू यू नो कंज्यूम कम्प्लेक्सिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, तो फिर इट्स अ वन टाइम वॉच फॉर यू, बट डोंट वरी, टुडेल्स आर नॉट गोइंग टू हॉन्ट यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और आसिम अब्बासी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इट इज़ अ ब्रेव अटैम्प्ट, बिकॉज हमारे मुल्क में जब भी फेमिनिज्म की बात की जाती है तो हमारी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ता है। सो सिंस दिस प्रोजेक्ट इज़ कमिंग फ्रॉम अ मैन वी मस्ट गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। और सेकेंडली ये है कि उन्होंने पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए एक दरवाज़ा खोल दिया है, यू नो, इन ऑर्डर फॉर देम टू बी मोर एक्सेप्टेबल एंड रिसेप्टिव टुवर्ड्स सच इशूज़ विच आर द ग्रिम रियलिटीज़ ऑफ आवर सोसाइटी।